Good morning, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, आगे स्टार्ट करें आज हम। Yes, sir. तो रूल्स तो हम लोगों ने ऐड कर लिए थे एडीडीएस एंड डीएनएस के। अब एडीडीएस के कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। जो लास्ट टाइम मैं विंडो ले गया था, लेकिन उसको फाइनली इंस्टॉल नहीं किया था मैंने। अगेन मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एडीडीएस पे क्लिक करने के बाद में मोर पे जाएंगे। आज फटाफट इसको आगे बढ़ाएंगे, आपका एक बार रिपीट भी हो जाएगा। यहाँ मोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आया प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। नाउ हमें क्या करना है, न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करना है। स्क्रीन विजिबल है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम नाम लिया था cms.com। नाउ नेक्स्ट। डोमेन फंक्शन लेवल एंड फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2016 रखेंगे। एंड डीएनएस से ये कम्युनिकेट करेगा, ग्लोबल कैटलॉग भी इसी पे होगा। अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड पासवर्ड डालेंगे। जो एक्टिव डायरेक्टरी अगर इनकेस हमारा यानी कि डोमेन मशीन किसी वजह से करप्ट होता है तो उसके रिस्टोरेशन के लिए, जिसका ऑप्शन हमें अपने सेफ मोड में
जहाँ पे सेफ मोड का ऑप्शन मिलता है आपको, वहीं पे आपको दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड। अब यहाँ पे पासवर्ड मैं फिलहाल वही रख रहा हूँ, BCA@123, BCA@123। नाउ नेक्स्ट, डीएनएस डेलीगेशन की बात कर रहा है, नहीं हमारे सेम मशीन पे डीएनएस है, इसलिए यही रहेगा। नेक्स्ट, अब ये नेट बायोस नेम सर्च करके लाएगा, यानी फ्लैट नेम, तो simage.com का फ्लैट नेम क्या होगा? सीमेज। नाउ नेक्स्ट, ये इसकी डायरेक्टरी है जहां पे ये सारे डेटा क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट फाइल आ गई आपके पास। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है कि जो जो चीजें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी है या नहीं। अगर होगा तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ ब्लैंक होगा, कुछ छूटा हुआ होगा, तो इस तरह का आपका रिपोर्ट वो भी आ जाएगी कि क्या रह गया है। सारे प्रीरिक्विजिट्स हैं। नाउ, अब ये कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं जो आपको दिखाता है, वो बता रहा है कि आप देखो, आप डीएनएस सर्वर भी सेम मशीन पे रख रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो चलो ठीक है। नाउ मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। इट विल टेक सम टाइम, और थोड़ा स्लो वर्क भी कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये आपका सर्वर जो है वो डोमेन कंट्रोलर बन गया। अब कह रहा है अब आप साइन आउट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मशीन आपकी रिबूट करेगी।
थोड़ा फर्स्ट टाइम जब डीसी बनता है तो थोड़ा टाइम लगता है। फाइन। नाउ सी, अब जो आपके सामने में स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके डोमेन का जो नेट बायोस नेम था वो सबसे पहले है, उसके बाद स्लैश करके एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। यानी कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे पहले से बना हुआ था, अब इस डोमेन के थ्रू लॉगिन करेगा। ठीक है। साथ में आपके स्क्रीन पे अदर यूजर का भी ऑप्शन हाईलाइटेड हो रहा है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड इंसर्ट किया।
सेकंड DCA फाइन। ठीक है, हमारा डैश सर्वर मैनेजर प्रॉपर्ली ओपन है। अब हम आते हैं अपने लोकल सर्वर पे। हाँ, एडीडीएस सर्विस अभी हमने डाला है, डीएनएस भी ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लोकल मशीन पे क्या चेंजेस हुई इसको देखते हैं। अभी देखिए आपके मशीन पे जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ये तो कंप्यूटर नेम है, WS1 रखा था यानी विंडोज सर्वर 1। एंड यहाँ पे जो वर्क ग्रुप आता था ये अब चेंज हो गया और ये आ गया डोमेन। और डोमेन कौन सा, तो हम लोगों ने जो चूज किया था siemens.com। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेम चेंज हो गया, अब डोमेन में आ गया ये हमारा डीसी मशीन है, डोमेन कंट्रोलर मशीन है। ठीक है, यस सर। अब बारी आती है कि थोड़ा सा डीएनएस को देखें। एडीडीएस को तो अभी हमने जस्ट मैनेज किया। एडीडीएस पे अगर फिर से क्लिक करते हैं तो क्या आउटपुट दिखाई देता है, तो दिखाई देगा कि आपका ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था कि आप इसे कॉन्फ़िगर करें, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब ये कॉन्फ़िगर हो गया है और आपका जो एडीडीएस सर्विस है उसमें जो सर्वर अभी लिस्ट हो रहा है वो हमारा ही सर्वर है, WS1, जिसकी आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, अब साथ में डीएनएस सर्विस भी है। डीएनएस सर्विस को क्लिक करते हैं। ये हमारा डीएनएस सर्वर कौन सा है, तो डीएनएस सर्वर भी सेम यही सर्वर है, हाँ, WS1 हमारा। एंड इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। चलिए कोई नहीं, स्टेटस तो शो हो रहा है कि रनिंग है, बट मैं इसको ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट। थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ भी डबल क्लिक करने से ऑन हो जाता है। एनीवे, अभी फिलहाल देख लेता हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है। अभी होना चाहिए, चलो कोई नहीं। जस्ट एक मिनट। चलिए कोई नहीं,
देखिए साइड में एक टूल भी ऑप्शन है, इस टूल से आप यहां से चेक कर सकते हैं अपने डीएनएस को। इस डीएनएस पे क्लिक करता हूं, डीएनएस की सर्विस ओपन होगी। ये हमारा एक सर्वर है, ये डीएनएस का विंडो ओपन हुआ, मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं। अब इस डीएनएस जो लिखा है यहाँ पे जब इसके सर्वर को क्लिक करते हैं तो जैसा मैंने आपको गाइड किया था कि इसमें जो है एक फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है और एक रिवर्स लुकअप जोन होता है। ट्रस्टेड पॉइंट एंड कंडीशनल फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, रूट हिंट क्या होता है, इसके बारे में आगे समझेंगे जब हमें डीएनएस की क्वेरी को किसी दूसरे डीएनएस पे फॉरवर्ड करना होता है। तो वहां पे हम लोग फॉरवर्डर्स का यूज करते हैं और डालते हैं कि नहीं अब ये क्वेरी यहाँ से नहीं बल्कि इस डीएनएस सर्वर से रिजॉल्व होगी। या फिर जब हमें अपने रिकॉर्ड को एक डीएनएस सर्वर से दूसरे डीएनएस सर्वर पे भेजना होता है कि ये डीएनएस सर्वर अब रिपेयरिंग के लिए जाएगा, तो अब इस सर्वर का रिकॉर्ड जो है अगले सर्वर पे चला जाए। इसका और भी कंडीशंस में यूज करते हैं जब हम सेकेंडरी जोन क्रिएट करते हैं तब भी। फिलहाल हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या है, यहां से भी क्लिक करके यूज कर सकते हैं और यहां से भी। तो हम अगर फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपैंड करें तो इसमें हमें हमारा डोमेन दिखाई दे रहा है cms.com। अब इस cms.com में देखिए एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। मैंने बताया था कि फॉरवर्ड लुकअप जोन के केस में होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट होता है। ये होस्ट रिकॉर्ड जो है वो आपका यहाँ बना है, यहाँ आपका सर्वर का नाम शो कर रहा है, साथ में दिखा रहा है कि ये एक होस्ट रिकॉर्ड है एंड देन आपका उसका आईपी शो कर रहा है। फाइन। और ये स्टैटिक मैनुअली मतलब ये मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर हुआ है, इसलिए इसका स्टेट स्टैटिक दिखा रहा है। वैसे आपका डीएनएस बाय डिफॉल्ट डायनेमिक मोड में वर्क करता है। जब भी कोई नोड इससे कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका रिपोर्ट जनरेट होगा। इसी तरीके से अब आप थोड़ा सा अगर रिवर्स लुकअप जोन को देखें तो रिवर्स लुकअप जोन में एज सच आपको अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अगर रिवर्स लुकअप जोन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कह रहा है कोई जोन नहीं है सर, आप एक जोन ऐड कर लो। तो हम यहाँ पे ऐड जोन भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मैं जब आपको डीएनएस डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमारा डीएनएस यहाँ वर्क कर रहा है, एक्टिव मोड में है। फाइन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल हुआ, इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के बाद अब ये सर्वर हमारा एज अ डोमेन कंट्रोलर है और डोमेन कंट्रोलर का मेन टास्क क्या है कि सेंट्रलाइज चीजों को हैंडल करना। अब सेंट्रलाइज अगर चीजों को हैंडल करने की बात करें तो हमने बार बार यूज किया है यूजर्स को। तो इस मशीन पे, सर्वर मशीन पे कोई यूजर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। नॉर्मली आप विंडोज 7 10 में अपना यूजर क्रिएट करते हैं तो वो जो यूजर होते हैं वो सारे लोकल यूजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूजर क्रिएट होगा वो एक डोमेन यूजर होगा। अब इस डोमेन यूजर को क्रिएट करने के लिए हम अगेन टूल्स में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वर मशीन पे ऐसे भी यूजर बनते हैं, लेकिन जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एवरीबॉडी दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। जब हम इस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हुआ। इस विंडो में मैक्सिमाइज कर रहा हूं मैं, हमें हमारा डोमेन नेम दिख रहा है। इस डोमेन नेम में बहुत सारी चीजें हैं, बिल्ट इन यूजर्स के बारे में है कि ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के वक्त ही इतने सारे यूजर्स के ग्रुप क्रिएट हुए हैं। इन ग्रुप पे हमें कुछ ग्रुप्स पे काम करना होता है, लेकिन अभी आएंगे। कंप्यूटर्स की बात करें तो एज सच अभी कोई भी कंप्यूटर इससे ज्वाइन नहीं हुआ, कोई भी इसका क्लाइंट नहीं बना है, इसलिए नहीं है। अगर डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स में डोमेन कंट्रोलर कौन सा है, इसको एक्सपैंड कीजिए। आपको नजर आ रहा है कि आपका एक ही डोमेन कंट्रोलर है,
वो भी आपका खुद का सर्वर विंडोज सर्वर 1। एंड यहाँ पे ये कंप्यूटर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जीसी मीन्स ग्लोबल कैटलॉग, तो ग्लोबल कैटलॉग इसी सर्वर पे है। और अगर फिजिकल लोकेशन वाइज देखें तो इसका ये डिफॉल्ट फर्स्ट साइट है। हाँ, ये डिफॉल्ट फर्स्ट साइट आपका हकीकत में हम अपने डोमेन इन्वायरमेंट को फिजिकली भी अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकली मींस मान लीजिए हेड ऑफिस पटना में है, ब्रांच ऑफिस गया में है, दरभंगा में है, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है। तो इस तरीके से हम फिजिकल लोकेशन अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। उस फिजिकल लोकेशन के लिए हमें पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करना होता है। वैसे हम चाहें तो इस पे भी कुछ इस तरीके का क्रिएट करके हम देख सकते हैं, हाँ, टेम्परेरली, कि बस वो परफेक्ट आउटपुट तो नहीं मिलता लेकिन आउटपुट दिखता है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीजें तो दिख रही हैं हमें। यहाँ पे है हमारा यूजर्स। इस यूजर्स में अगर हम आते हैं तो यूजर्स के केस में हमें यूजर सिर्फ दो दिख रहे हैं। एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा यूजर गेस्ट है। अगर गेस्ट पे आपको यहाँ पे ध्यान जा रहा हो इस आइकन पे, तो देखिए एक ड्रॉप डाउन साइन बना हुआ है, यानी डाउन एरो बना हुआ है, दिख रहा है? यस सर। ये डाउन एरो ये शो करता है कि ये अकाउंट आपका अभी लॉक किया हुआ है, डिसेबल है। इस अकाउंट के थ्रू आप लॉग इन नहीं हो सकते। एक ही अकाउंट आपका एक्टिव है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर आप कोई न्यू यूजर यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, न्यू। इस न्यू में ढेर सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक ऑप्शन होगा आपको यूजर। ठीक है, इस यूजर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक विंडो ओपन हुआ। हाँ, मैंने बताया था कि डोमेन कंट्रोलर के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उस ऑब्जेक्ट में यूजर होता है, कंप्यूटर्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है न्यू ऑब्जेक्ट और उसके बाद है यूजर। यूजर का नाम मैंने दे दिया विकास। अब विकास आप इनिशियल देना चाहे दे सकते हैं, ये सिर्फ नेम में शो होता है, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लास्ट नेम भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये भी सिर्फ यूजर नेम में शो होगा। लॉगिन करने का जो नाम होता है वो विकास ही रहता है। खैर, हमने यहाँ पे डाल दिया कुमार। ये दिस इज द फुल नेम। एंड लॉगिन नेम में क्या रखना चाहते हैं इसका, तो इन लॉगिन नेम में विकास रख रहा हूं। अब देखिए, इस यूजर का ये लॉगिन नेम है विकास, लेकिन इसके लॉगिन नेम के साथ में इसका यहाँ डोमेन भी ज्वाइन होगा। यानी कि इस विकास का कंप्लीट लॉगिन नेम होगा vikas@cmess.com। ऐसा ही कुछ आपकी जब मेल आईडी क्रिएट होती है तो आपका अकाउंट नेम होता है। यस। हेलो, यस सर। Yes, sir. बाकी लोग भी, एक दो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी लोग बताएं। मैं बहुत ही स्मूथ और धीरे धीरे तरीके से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो यस रही सर। है? नो सर। नो सर। ठीक कौवा है। पकड़ लिया वो। हैं? क्या अंकित? बोल रहे हो पीछे से कौवा का आवाज आ रहा था, कौवा पकड़ लिया। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे विकास डाला। अब यूजर लॉगिन किस तरीके से करेगा, तो यूजर लॉगिन करने के लिए वो अपना नाम लिखेगा सीमेज, देन स्लैश, इस तरह का स्लैश, देन नेम। और चाहे तो यूजर जो है वो इस तरीके से भी लॉगिन कर सकता है, जहां यूजर नेम आएगा vikas@cmess.com। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ध्यान रहे, यहाँ पे हर यूजर अकाउंट का पासवर्ड कॉम्प्लेक्स ही होगा, तो सिर्फ मेमोराइज करने के लिए मैं सेम ही पासवर्ड सबको दे रहा हूँ, BCA@123।
bca@123। अब यहाँ पे एक नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इन हर ऑप्शन का कोई ना कोई मीनिंग है। फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर हो रहा होगा कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। जैसे ही यूजर अपनी मशीन पे लॉग इन करेगा तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसको जो सही लगा उसने वो पासवर्ड डाल दिया। बट यूजर जब भी लॉग इन करे तो वो अपना पासवर्ड खुद से रीसेट कर सके फॉर सिक्योरिटी, फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो ये काम कर सकता है अगर हम ये चेकबॉक्स लगा हुआ छोड़ देते हैं। तो अगर हम इसको हम रिमूव कर देते हैं तो वैसे केस में यूजर अपना पासवर्ड खुद नहीं बदल सकता। साथ में यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड को टिक कर दीजिए, नहीं बदल सकता है। हाँ, रही बात पासवर्ड एक्सपायरेशन, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आपके सिस्टम के पासवर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सपायरी डेट क्या होता है? एनीवे, 9 से। आपके विंडोज में ये फैसिलिटी होती है कि बाय डिफॉल्ट यूजर अकाउंट का पासवर्ड जो है वो 42 डेज के बाद में एक्सपायर कर जाता है। तो ये 42 डेज में अगर आपका इस सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं और वो पॉलिसी सेटिंग आती है उसके हेल्प से। तो अगर हम चाहते हैं नहीं उसका पासवर्ड कभी एक्सपायर ना करे तो हम इसको चेक कर देंगे। अब लास्ट ऑप्शन है इसका कि यूज अकाउंट इज डिसेबल्ड। अकाउंट इज डिसेबल्ड का मतलब होता है कि कई बार ऐसा सीन होता कि यूजर जो है और उसके अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग में टाइम लगती है। तो एडमिन को अगर आईटी डिपार्टमेंट को मेल चला गया तो वो अकाउंट क्रिएट करके रखता है, यूजर की जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उस दिन उसके अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाता है। या तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो यूजर जो है वो कंपनी लीव कर गया तो कंपनियों में जल्दी यूजर अकाउंट डिलीट नहीं करते हैं, उसके यूजर अकाउंट क्रिएटेड ही होते हैं। यूजर अकाउंट को सिर्फ टेम्परेली इसी फीचर के हेल्प से डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं डिसेबल नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट, फाइनल रिपोर्ट आ गई आपकी एंड फिनिश। नाउ आपने सक्सेसफुली एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, हाँ, जिसका नाम है विकास कुमार, लेकिन ध्यान रहे लॉगिन नेम में सिर्फ विकास है। इसी तरीके से आप मल्टीपल यूजर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आता है यस, न्यू, देन आप यूजर के, मैं 2 यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, विकास एंड अंकित। BCA@123, BCA@123। इस तरीके से मेरे 2 यूजर अकाउंट क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ये जो दोनों यूजर अकाउंट है सर, ये दोनों यूजर अकाउंट आपके इसी सर्वर मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकते। आप अगर इनसे लॉगिन करने जाएंगे तो बताएगा कि प्रिविलेज नहीं है आपको। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है वो आपके सर्वर पे लॉगिन कर सकता। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या ये लॉगिन कर सकता है।
साइन आउट। क्यों एनोटेट कर रहे हो? मैंने फीचर ऑन रखा हुआ है आप ही लोगों की फैसिलिटी के लिए। रिमूव कीजिए एनोटेशन। नाउ सी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सीमेज आ रहा है, मतलब सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। मैं यहाँ पे अदर यूजर को अब चूज करता हूँ। जब अदर यूजर पे गया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सीमेज आ रहा है। अब आप यहाँ पे अंकित, अंकित बनाया था ना, ये विकास एंड अंकित, VIKASH विकास @ CIMAGE ऐसा भी आप नाम लिख सकते हैं। और नहीं तो आप सिंपली, क्योंकि यहाँ पे सीमेज शो हो रहा है, तो आप विकास भी लिख सकते हैं। एंड जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए BCA@123 डाला। अब हम लॉग इन होते हैं। यहाँ पे बता दिया कि दिस साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग इज नॉट to use is not allowed. For more information contact to network administrator। ठीक है, एक प्रॉब्लम दिया। दूसरा आते हैं हम जरा सा CIMAGE सीमेज /VIKASH विकास BCA@123 कह रहा है कि आप अलाउड नहीं है। तो ये यूजर कहाँ लॉग इन करेंगे? ये यूजर लॉग इन करेंगे इनके क्लाइंट मशीन्स पे, जो इसकी क्लाइंट मशीन बनेगी। तो क्लाइंट मशीन कैसे बनेगी, क्या होता है, इसके लिए हमें एक क्लाइंट मशीन चाहिए, तभी इस चीज को देख सकते हैं। यस सर। सर जैसे लॉग आउट कर रहे हैं तो सर जो सर्वर सर्विसेज होगा वो सब तो सर ऑफ हो जाता होगा। नहीं, सर्विसेज ऑफ नहीं होता है। आप ऐसे भी नॉर्मली जो सर्विस सर्वर पे होते हैं लोग एडमिन, वो हमेशा लॉग इन नहीं होते, वो लॉग आउट कर देते हैं। और अगर आप नहीं भी करें तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट टाइम भी है, लॉग आउट थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वो सेटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारे नॉर्मल विंडोज 7 10 में भी होता है, हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। लॉग ऑन अटेम्प्ट, यस यूजर कितने बार लॉग ऑन ले सकता है, कितने देर बाद उसका अकाउंट लॉक हो जाए। लॉक हो तो उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं या टाइमर रिमूव कर सकते हैं कि जब तक एडमिन ना चाहे तब तक वो अकाउंट जो उसका डिसेबल हुआ है या लॉक हुआ है वो अनलॉक ना हो। ठीक है, क्लाइंट वाले में सर बंद हो जाता है, क्लाइंट वाले में लॉग आउट करने पे। लॉग आउट होने पे सर्विसेज बंद हो जाते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम ऑन है उसको लॉग आउट कीजिएगा तो सब ऑफ बंद हो जाता है, फिर से लॉग इन करने पे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है इसको। अच्छा, ऐसा मतलब जैसे कोई एक सर्विस का नाम बताइए। सर्विसेज का तो नहीं देखा है सर, प्रोग्राम का देखा है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। अच्छा, ये जो आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं सी वगैरह का। यस सर, सी में भी होता ही है। अच्छा, वैसे हकीकत देखें तो लॉग आउट पे लॉग आउट और स्विच यूजर में फर्क होता है। स्विच यूजर में तो कंप्लीटली चलता रहता है, बट अगर लॉग आउट कर भी जाए ना तो सर्विसेज होल्ड हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं ऐसे नॉर्मली। बाकी आपके प्रोग्राम पे तो उसका एक्सपीरियंस मुझे फिलहाल अभी ध्यान नहीं है, प्रोग्रामिंग कभी करता था अभी तो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में ये जो सर्विसेज चलते रहेंगे ये बंद नहीं होगा। ऐसा बंद होगा तो बहुत मुश्किल है ना, है कि नहीं, कि सर्वर से अगर एडमिनिस्ट्रेटर लॉग आउट होकर के लंच करने के लिए चला गया तब पता चलेगा कि सारे यूजर बैठे हैं।
तो सर ऐसे में तो सर वर्क डिले हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा होता ही नहीं है ना, सारे सर्विसेज चलते रहते हैं। यूजर लॉग आउट हो गया बट वो सर्विसेज जो रन कर रहे हैं वो तो हमेशा करेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए अगर आप यहीं पे देख लें, सर्विसेज की ही बात करते हैं, हमारे सारे सर्विस चल रहे हैं। थोड़ी देर हमने तो 2 सर्विस एटलीस्ट डाला है, ADDS एंड DNS। अगर मैं लॉग आउट हुआ और उसके बाद किसी दूसरे यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, वो यूजर यहाँ क्रिएटेड है, अगर सारे सर्विसेज बंद होने लगेंगे तो फिर मेरे दूसरे यूजर को ही वो प्रिविलेज नहीं देगा कि आप लॉगिन करें। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने ओपन किया, सारे सर्विसेज एज इट इज रनिंग स्टेट में दिख रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है। नाउ यस सर। अब हमारी बात आएगी कि इन मशीन्स को सॉरी इन यूजर्स को हमें लॉगिन कराना है। लॉगिन कराने के लिए अब आज तो नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा मशीन को मेंबर बनाना है, देखना है, फिर उसके रिपोर्ट्स, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आप अगर मेरे वर्चुअल मशीन पे देखें तो देखिए आपको यहाँ एक विंडोज 7 की भी मशीन है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। ओएस तो इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज 7 जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया तो। ना सर। बाकी बच्चे एकदम सिंपल है, ऐसे ही जैसे सर्वर इंस्टॉल करते हैं वैसे 7 10 सब इंस्टॉल होता है। हाँ, कुछ चीजों में, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नई चीजें पूछता है, ये बताओ यहाँ भी चलो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें तो वेल नोन होती हैं, वो हम देख के समझ सकते हैं, स्किप करना है स्किप कर लिए, मैंडेटरी है कर लिया। ठीक है, बाकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सर ऑलमोस्ट एक ही है। विंडोज एक्सपी भी वही था, 7 भी वही है, विस्टा भी वही है, सब है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। हाँ, फिर लिनक्स टोटली डिफरेंट है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही अलग है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शट डाउन दिस सर्वर मशीन। एक्चुअली मेरा कीबोर्ड का विंडो की काम नहीं कर रहा है, विंडो एंड टैब, इसी वजह से कुछ जगहों पे मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है। एनीवे कोई नहीं, सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजर बंद कर दूं। सर कभी कभी आ जाता है सर ऐसा इशू, कभी कभी कोई बटन काम नहीं करता है। नहीं ये इसका है, काफी कर लिया अब इसको। खैर, हाँ रोशन बोलिए। सर बोल रहे हैं कि कल से लाइट नहीं है, मेरा फोन बंद होने वाला है, तो अटेंडेंस बना दीजिएगा। 46। ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। सर 56 भी। बाबा अभी मैं अटेंडेंस बना नहीं रहा हूँ, अभी मैं मशीन से बंद कर रहा हूँ। सर आपको मैसेज फाइन। यस, बैच 1 1 2 यस सर 2 3 4 5 6 यस सर 6 7 8 एक सर 9 10 11 11 को 11 10 11 10 and 11 12 13 14 15
15, 16, 17, 18, Yes, sir. 18. 17 also. 17 and 18. Now 19, 20, Yes, sir. 20. 20, 21, 22, 22, sir. Yes, sir. 21, sir. 21, sir. 21. 21, this is your first class in this batch, in this month. Yes, sir. 23, 24, 25, 25 Sir, sir. 22 हो गया। 25 sir. 25. yes, marked. 25. 26, 27, 28, 28, sir. 28, 29, 29, sir. 30, 31, 31, sir. 32, 33, Roll number 33, sir. 33, Hello, sir. 34, 35, हेलो सर हाँ Yes, जी, sir. 35. 35, sir. बोल रहे हैं सर अटेंडेंस रिपोर्ट सर नहीं आया सर आज तक सर ऐसे हैं? पता ही नहीं चलता है सर बना है कि नहीं बना है सर आपके सब्जेक्ट में स्पेशली नहीं बोल रहे हैं अदर सब्जेक्ट में सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है सर अच्छा मतलब अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं आया सर जी सर अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बार सिंटू सर से बात करता हूँ। मेरे ख्याल से सर 6 सेम में नहीं आया है Yes, sir. Vishal is right. लास्ट टाइम पे In फिर sixth क्रेडिट semester, वही ना सर पता तो होना चाहिए ना सर कितना किए हैं कितना नहीं किए हैं हाँ सर थोड़ा बोलिए सर नहीं लगेगा क्रेडिट तुम्हारा, चिंता मत। जब मेंबरशिप है तब ऐसे का अटेंडेंस लेने हैं सर। ठीक है वो तो ऑटोमेटिक ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सर